जमींदार हवेली की वो लौह कठोर आवाज जो कभी किसी की नहीं सुनती थी, जिसने कभी सिर झुकाना नहीं सीखा था। आज उसी आवाज में एक अजीब सी कोमलता घुल गई थी। उसकी आंखों में जहां कभी सिर्फ आग और अनादर दिखता था, वहां अब एक गहरा शांत प्रेम छलकता था। क्या सच में क्रोध की वो मूर्ति, वो जिद्दी लड़की, अब किसी के प्यार में इतनी पिघल चुकी थी? क्या कोई इतना शक्तिशाली प्रेम हो सकता है जो एक जमींदार की रागी बेटी को एक समर्पित और रोमांटिक पत्नी में बदल दे? ये सवाल आज भी उस हवेली के गलियारों में गूंजता है, जहां कभी उसके नाम से सब कांपते थे। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो प्यार, जुनून और एक मजबूत इरादे वाली लड़की के असाधारण सफर को बयां करती है। इस कहानी के हर शब्द में खो जाने के लिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने हेडफोन्स लगा लें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, ताकि ऐसी और भी दिल छू लेने वाली कहानियां आपसे छूटे नहीं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी। कोलकाता से कुछ दूर एक छोटे से कस्बे में स्थित थी पुरानी जमींदारी हवेली, जहां की हवा में आज भी पुरानी परंपराओं की महक घुली हुई थी। इसी हवेली की सबसे छोटी बेटी थी प्रिया। प्रिया नाम से जितनी कोमल, स्वभाव से उतनी ही तेज तर्रार और जिद्दी। उसके गुलाबी गालों, काली गहरी आंखों और लहराते काले बालों को देखकर कोई सोच भी नहीं सकता था कि उसके अंदर एक ज्वालामुखी पल रहा है। अन्याय के खिलाफ उसकी आवाज इतनी बुलंद थी कि गांव के बड़े बड़े लोग भी उससे जुबान लड़ाने से डरते थे। पढ़ाई में अव्वल, वो कोलकाता के नामी कॉलेज से अपनी पढ़ाई पूरी कर चुकी थी और अब वापस अपनी हवेली में थी, जहां उसे पुराने रीति रिवाजों और आधुनिक सोच के बीच हमेशा एक जंग लड़नी पड़ती थी। प्रिया का परिवार चाहता था कि वो जल्द से जल्द शादी कर ले, लेकिन प्रिया को ये बात गवारा नहीं थी। वो अपने दम पर कुछ करना चाहती थी, अपनी पहचान बनाना चाहती थी। हर रिश्ते को उसने अपनी तीखी बातों से ठुकरा दिया था और इसी वजह से उसका नाम जमींदार की रागी बेटी पड़ गया था। एक दिन दिल्ली से एक रिश्ता आया। राहुल, एक सफल आर्किटेक्ट जो अपने काम से मुंबई और दिल्ली दोनों शहरों में नाम कमा चुका था। राहुल का परिवार आधुनिक सोच का था, लेकिन संस्कारों को महत्व देता था। राहुल ने प्रिया की तस्वीरें देखीं, उसकी पढ़ाई के बारे में सुना और उसकी तेज तर्रार छवि से भी अनजान नहीं था। लेकिन राहुल कुछ अलग था। उसे प्रिया की ये बेबाकी पसंद आई। उसने अपने परिवार से कहा कि वो खुद प्रिया से मिलने जाएगा। जब राहुल हवेली पहुंचा तो प्रिया पहले से ही उखड़ी हुई थी। उसे लग रहा था कि एक और लड़का आएगा और वही घिसी पिटी बातें करेगा। राहुल ने जब दरवाजे से अंदर कदम रखा तो उसकी नजर सीधे प्रिया पर पड़ी, जो बरामदे में बैठी एक किताब पढ़ रही थी। उसने एक साधारण नीली साड़ी पहन रखी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो राहुल को तुरंत अपनी ओर खींच गई। नमस्ते, मैं राहुल, उसने मुस्कुराते हुए कहा। प्रिया ने सिर्फ एक सरसरी नजर डाली और बिना किताब से नजर हटाए बोली, बैठिए। राहुल थोड़ा मुस्कुराया। उसने आज तक किसी लड़की को इतना बेपरवाह नहीं देखा था। आप प्रिया हैं? हाँ, और आप एक और उम्मीदवार? प्रिया ने बेरुखी से कहा। राहुल की हंसी छूट गई। उम्मीदवार? मैंने सोचा था कि हम एक दूसरे को जानने के लिए मिल रहे हैं। प्रिया ने अब किताब बंद कर दी और अपनी गहरी आंखों से राहुल को देखा। जानना क्या है? आप अपनी डिग्री बताएंगे, अपनी सैलरी, अपना घर, और मैं अपनी जिद, अपनी बेबाकी और ये कि मुझे शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। राहुल ने आराम से अपनी जगह ली और प्रिया की आंखों में देखते हुए कहा, ठीक है, तो मैं अपनी सैलरी और डिग्री नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि मुझे आपकी बेबाकी और जिद पसंद आई, और मुझे ये भी पसंद है कि आप अपनी शर्तों पर जीना चाहती हैं। प्रिया थोड़ी हैरान हुई। उसने सोचा था राहुल भी बाकी लड़कों की तरह भाग जाएगा या उसे समझाने की कोशिश करेगा। आप मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि एक मजबूत व्यक्तित्व वाली लड़की ही इस दुनिया में कुछ कर सकती है, और मुझे ये भी लगता है कि हर जिद के पीछे एक कारण होता है, राहुल ने शांत लहजे में कहा। उनकी पहली मुलाकात खत्म हुई, लेकिन राहुल की बातें प्रिया के दिमाग में घूमती रहीं। उसने पहली बार किसी लड़के को ऐसा पाया था जो उसे समझने की कोशिश कर रहा था, न कि बदलने की।
राहुल ने अगले कुछ दिनों तक प्रिया को फोन किए, उसे शहर के बाहर घूमने के लिए बुलाया, उसे समझने की कोशिश की। प्रिया ने भी धीरे धीरे अपने दिल के दरवाजे खोलने शुरू किए। उसने राहुल को बताया कि कैसे उसे बचपन से ही हर बात के लिए लड़ना पड़ा, कैसे जमींदारी के नाम पर होने वाले अन्याय उसे अंदर से जलाते थे और कैसे उसे डर था कि शादी के बाद उसकी पहचान खो जाएगी। राहुल ने सिर्फ सुना, बिना किसी राय के। प्रिया, तुम्हें लगता है कि प्यार तुम्हें कमजोर बना देगा? मुझे लगता है कि प्यार तुम्हें और मजबूत बनाएगा। ये तुम्हें वो जमीन देगा जहां तुम अपनी जड़ों को और गहरा कर सकती हो और फिर आसमान छू सकती हो। और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ, मेरी दुनिया में तुम्हारी पहचान कभी नहीं खोएगी, बल्कि तुम अपनी पहचान से मेरी दुनिया को और खूबसूरत बना दोगी। राहुल की इन बातों ने प्रिया के दिल को छू लिया। उसे राहुल में वो साथी दिखा जो उसके साथ खड़ा रहेगा, न कि उसके आगे या पीछे। कुछ ही महीनों में प्रिया ने शादी के लिए हाँ कर दी, जिससे पूरा गांव और उसका परिवार हैरान रह गया। जमींदार की रागी बेटी, जिसने हर रिश्ते को ठुकराया था, उसने राहुल को अपना जीवन साथी चुन लिया था। उनकी शादी धूमधाम से हुई। प्रिया, जिसने कभी शादी के सपने नहीं देखे थे, राहुल की आंखों में अपने लिए प्यार देखकर पिघलने लगी थी। दिल्ली में राहुल के घर में प्रिया ने एक नए जीवन की शुरुआत की। शुरुआती दिन आसान नहीं थे। प्रिया की आदत थी हर बात पर अपनी राय रखने की, और कभी-कभी उसकी आवाज थोड़ी तेज हो जाती थी। राहुल की माँ श्रीमती शर्मा थोड़ी चिंतित रहती थीं, लेकिन राहुल हमेशा प्रिया का साथ देता था। एक बार घर में मेहमान आए थे और खाने को लेकर थोड़ी बात बिगड़ गई। प्रिया ने अपनी बात इतने तीखे अंदाज में रखी कि मेहमान असहज हो गए। राहुल ने बाद में प्रिया को समझाया, प्रिया, मैं तुम्हारी सच्चाई और तुम्हारे विचारों का सम्मान करता हूँ, लेकिन कभी-कभी शब्दों का चुनाव और बोलने का तरीका बहुत मायने रखता है। रिश्ते प्यार से चलते हैं, जिद से नहीं। प्रिया को राहुल की बात समझ आई, लेकिन उसकी पुरानी आदतें इतनी जल्दी नहीं छूटती थीं। उसने गुस्से में कहा, तो क्या मुझे चुप रहना चाहिए, अपनी बात नहीं रखनी चाहिए? राहुल ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया और प्यार से कहा, नहीं, तुम्हें अपनी बात जरूर रखनी चाहिए, लेकिन प्यार से। अपनी शक्ति को क्रोध में नहीं, प्रेम में बदलो, तब देखना तुम्हारी बात में और भी वजन आ जाएगा। धीरे धीरे प्रिया ने राहुल के प्यार और धैर्य से बहुत कुछ सीखा। राहुल उसे छोटी छोटी चीजों में खुश रखना जानता था। उसे याद रहता था प्रिया को कौन सा फूल पसंद है, कौन सी किताब पढ़नी है या कौन सा गाना सुनना है। प्रिया, जो कभी किसी के सामने अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं करती थी, राहुल के लिए रोमांटिक कविताएं लिखने लगी। वो उसके लिए रात के खाने में उसकी पसंदीदा डिश बनाती और कभी-कभी तो बस उसे गले लगाकर घंटों बैठी रहती। जमींदार की रागी बेटी अब एक रोमांटिक पत्नी में बदल चुकी थी। उसकी आंखों में अब वो पुरानी चिंगारी नहीं, बल्कि राहुल के लिए एक गहरा और शांत प्रेम झलकता था। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है। राहुल और प्रिया की शादी को 2 साल हो चुके थे। प्रिया ने दिल्ली में अपना एक छोटा सा इंटीरियर डिजाइनिंग का बिजनेस शुरू कर दिया था और वो उसमें सफल भी हो रही थी। उसकी तेज तर्रार स्वभाव अब उसके काम में जुनून बनकर सामने आता था। लेकिन एक दिन उसके पुराने गांव से एक अप्रिय खबर आई। उसके दूर के रिश्तेदार, जो हमेशा प्रिया से ईर्ष्या करते थे, उन्होंने उसके पिता की जमीन पर कब्जा करने की कोशिश की थी। प्रिया का खून खौल उठा। उसने तुरंत गांव जाने का फैसला किया। राहुल भी उसके साथ गया। गांव पहुंचते ही प्रिया का पुराना रूप वापस आ गया। उसने उन रिश्तेदारों को सबके सामने खरी खोटी सुनाई, उन्हें धमकाया और यहाँ तक कि पुलिस को बुलाने की धमकी भी दी। उसकी आवाज में वही पुरानी आग थी, वही जिद थी। गांव के लोग, जो उसे इतने सालों बाद देख रहे थे, उन्हें लगा कि प्रिया बदली नहीं है, वो आज भी वही रागी लड़की है। इस घटना के बाद राहुल के परिवार में भी थोड़ी चिंता फैल गई। राहुल की मां ने प्रिया से कहा, बेटा, मुझे पता है कि तुम सही थी, लेकिन इस तरह से बात करना ये ठीक नहीं है। एक बहू को थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। प्रिया को लगा कि उसे समझा नहीं जा रहा है। माँ, क्या मैं अन्याय होते देखूं और चुप रहूं? मेरी परवरिश ऐसी नहीं हुई है। राहुल ने प्रिया को शांत करने की कोशिश की। प्रिया, माँ सही कह रही हैं, तरीका मायने रखता है। प्रिया को लगा कि राहुल भी उसे नहीं समझ रहा है। तरीका? जब कोई हमारी जमीन हड़पने की कोशिश कर रहा हो, तब भी मैं तरीके का इंतजार करूं?
प्रिया और राहुल के बीच पहली बार इतनी बड़ी बहस हुई। प्रिया को लगा कि राहुल उसकी शक्ति को कमजोरी मान रहा है और राहुल को लगा कि प्रिया अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। इस घटना का फायदा उठाते हुए प्रिया के उन्हीं रिश्तेदारों ने राहुल के परिवार तक ये बात पहुंचाई कि प्रिया आज भी वही जिद्दी और बदमिजाज लड़की है जो किसी की नहीं सुनती। उन्होंने प्रिया के अतीत की कहानियों को नमक मिर्च लगाकर सुनाया, जिससे राहुल के परिवार में प्रिया के प्रति थोड़ी नकारात्मकता आने लगी। एक दिन राहुल के बड़े मामा जी ने राहुल से कहा, बेटा, हमने सोचा था कि प्रिया बदल गई है, लेकिन वो आज भी वैसी ही है। शायद तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। ये लड़की तुम्हारे परिवार के लिए ठीक नहीं है। राहुल ने अपने मामा जी का विरोध किया। मामा जी, प्रिया की जिद उसकी शक्ति है। वो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। वो बुरी नहीं है, बस थोड़ी तेज है। लेकिन मन ही मन राहुल भी थोड़ा विचलित था। उसे लगा कि क्या वो सच में प्रिया को समझ पाया है? क्या उसने उसे बदलने की कोशिश की है? या क्या उसका प्यार प्रिया की इस आग को शांत कर पाएगा? प्रिया ने राहुल के चेहरे पर चिंता और उदासी देखी। उसे लगा कि उसने राहुल को दुख पहुंचाया है। उसे लगा कि उसकी रागी पहचान शायद राहुल के लिए एक बोझ बन गई है। एक शाम प्रिया ने राहुल से कहा, क्या तुम मुझसे थक गए हो राहुल? क्या तुम्हें लगता है कि मैं कभी एक अच्छी बहू या पत्नी नहीं बन पाऊंगी? क्या मेरी ये आग हमेशा तुम्हें और तुम्हारे परिवार को परेशान करती रहेगी? प्रिया की आंखों में आंसू थे जो राहुल ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसकी आवाज में वो दर्द था जो उसके दिल को चीर गया। राहुल ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। नहीं प्रिया, कभी नहीं। मैं तुमसे कभी नहीं थकूंगा। तुम्हारी आग ही तुम्हारी पहचान है और मुझे यही पसंद है। बस कभी कभी मुझे डर लगता है कि तुम खुद को इस आग में जला ना लो। प्रिया ने राहुल को कसकर पकड़ लिया। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मैंने तुम्हें शर्मिंदा किया? तुमने मुझे कभी शर्मिंदा नहीं किया प्रिया। तुमने मुझे हमेशा गर्व महसूस कराया है। बस मुझे लगता है कि हम दोनों को मिलकर इस आग को सही दिशा देनी होगी। तुम्हारी शक्ति को प्रेम और समझ के साथ इस्तेमाल करना होगा। ये बात प्रिया के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि राहुल उसे बदलना नहीं चाहता, बल्कि उसे बेहतर बनाना चाहता है। उसे उसकी शक्ति का एहसास करा रहा है और उसे सही तरीके से इस्तेमाल करने की प्रेरणा दे रहा है। कुछ हफ्तों बाद दिल्ली में एक बड़ा बिजनेस डील होने वाली थी, जिसमें राहुल की कंपनी शामिल थी। ये डील राहुल के करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी, लेकिन अंतिम समय में उनके प्रतिद्वंदियों ने कुछ कागजात में हेरफेर करके राहुल की कंपनी को फंसाने की कोशिश की। राहुल बहुत परेशान था। उसके पिता भी इस बात से चिंतित थे। प्रिया ने सब देखा। उसने राहुल से कहा, मुझे सारे कागजात दिखाओ। राहुल ने उसे सब समझाया। प्रिया ने एक एक दस्तावेज को बारीकी से पढ़ा। अपनी तेज बुद्धि और पैनी नजर से उसने वो छोटी सी गलती पकड़ी जिसे किसी ने नहीं देखा था। ये एक कानूनी पेचीदगी थी जिसे राहुल के प्रतिद्वंदियों ने चालाकी से छुपाया था। प्रिया ने तुरंत अपने पुराने वकील दोस्त को कलकत्ता से बुलाया, जो जमींदारी के केस लड़ते लड़ते ऐसे मामलों का माहिर बन चुका था। उसने राहुल के साथ मिलकर एक ठोस रणनीति बनाई। अगले दिन जब मीटिंग हुई और राहुल के प्रतिद्वंदियों ने अपनी चाल चली, तो प्रिया ने अचानक हस्तक्षेप किया। उसकी आवाज शांत थी, लेकिन उसमें वही पुरानी दृढ़ता और आत्मविश्वास था। उसने एक एक करके सारे सबूत सामने रखे, कानूनी दांव पेचों को समझाया और अपने वकील के साथ मिलकर राहुल की कंपनी को निर्दोष साबित कर दिया। सब हैरान रह गए। राहुल के परिवार ने प्रिया को कभी इस रूप में नहीं देखा था। उसकी आग अब क्रोध में नहीं, बल्कि न्याय और सच्चाई के लिए लड़ने वाले जुनून में बदल चुकी थी। उसने अपनी पूरी शक्ति, अपनी पूरी तेज तर्रार स्वभाव को राहुल और उसके परिवार के सम्मान को बचाने में लगा दिया था। डील बच गई और राहुल की कंपनी को एक बड़ा फायदा हुआ। मीटिंग के बाद राहुल ने प्रिया को कस कर गले लगा लिया। तुमने कर दिखाया प्रिया, तुमने अपनी शक्ति का सही इस्तेमाल किया। तुमने अपनी आग से मुझे और मेरे परिवार को बचाया। प्रिया ने राहुल की आंखों में देखा। उन आंखों में अब कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ प्यार और गर्व था। मैंने तुमसे सीखा है राहुल। तुमने मुझे बताया कि मेरी शक्ति क्रोध में नहीं, प्रेम में है। राहुल के परिवार ने भी प्रिया को एक नए नजरिए से देखा। उसकी सास ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे तुम पर गर्व है बेटा। तुम सिर्फ हमारी बहू नहीं, तुम हमारे परिवार की ढाल हो। प्रिया के उन रिश्तेदारों को भी अपनी गलती का एहसास हुआ जिन्होंने उसे बदनाम करने की कोशिश की थी।
उन्हें समझ आ गया कि प्रिया की शक्ति सिर्फ गुस्सा नहीं बल्कि एक अटूट न्यायप्रियता है। उस दिन के बाद प्रिया सचमुच जमींदार की रागी बेटी से रोमांटिक और शक्तिशाली बहू बन गई थी। उसकी जिद अब प्यार और समर्पण में बदल चुकी थी। उसकी आवाज में अब भी दृढ़ता थी, लेकिन उसमें प्रेम और समझ की मिठास घुल चुकी थी। वो अब भी अन्याय के खिलाफ खड़ी होती थी, लेकिन अपने शब्दों को प्यार और तर्क के साथ प्रस्तुत करती थी। राहुल और प्रिया का रिश्ता और भी गहरा हो गया। उन्होंने एक दूसरे को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था, उनकी खामियों और खूबियों के साथ। प्रिया ने अपने बिजनेस को और आगे बढ़ाया और राहुल हमेशा उसका सबसे बड़ा समर्थक रहा। उनकी प्रेम कहानी ये बताती है कि सच्चा प्यार किसी को बदलता नहीं, बल्कि उसे और निखारता है, उसे अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने में मदद करता है। और कभी-कभी एक रागी दिल को भी प्यार की गर्माहट पिघलाकर एक सबसे खूबसूरत और रोमांटिक दिल में बदल देती है। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको आज की ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको प्रिया और राहुल की ये अनोखी प्रेम कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही और भी दिल को छू लेने वाली कहानियाँ लाते रहें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें और प्यार फैलाते रहें।